नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। राजस्थान के चुरू जिले में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट आज क्रैश हुआ। दिन के लगभग 1:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद आग की लपटें दिखाई दी। उसके बाद ये खबर आई कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में 2 पायलट सवार थे और दोनों पायलट की मौत भी हो गई। इसको लेके क्या कुछ कहा जा रहा है और ये जगुआर क्या चीज़ है और यह काम कैसे करता है, इसे कब जोड़ा गया, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ हैं आदित्य। तो आदित्य, बताइए इसको लेके क्या अपडेट है और इस पर किस तरह की अभी तक बातें हुई है। देखिए जयदीप, जगुआर जो है वो बेसिकली एक लड़ाकू विमान है। और जो सबसे खास बात है कि ये बहुत ही हाई रेंज में नहीं, लो रेंज में ये अपनी उड़ान भरता है। और इसके लिए इसकी अहमियत जो है बढ़ जाती है। और जगुआर को लेकर बहुत तरह की जो बातें अभी उठ रही हैं, क्योंकि सबसे खास बात ये है कि इस साल में ये थर्ड टाइम है जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, तो ये एक सवाल भी इस पे उठ रहे हैं। हालांकि ये जो है ना, जो जगुआर फाइटर जेट है, इसको बनाया गया था 70 के डेकेड में। अच्छा। 1970 के दशक में इसका निर्माण किया था। और इसका निर्माण किया था इंग्लैंड और फ्रांस ने एक साथ मिलकर किया था। और उन्होंने एक बात जो समझी कि जो एफ सीरीज है या दूसरे जो फाइटर जेट हैं, वो एक्चुअली काफ़ी हाई रेंज में उड़ान भरते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, बट ये लो रेंज का है। उसमें अहमियत क्या हो जाती है कि जब आपको पता है कि 70s में बहुत ज़्यादा जो कोल्ड वॉर है वो अपने चरम पे था। जी। ठीक है। तो उस टाइम ऐसी बातें उठी कि रशिया के पास ऐसे बहुत सारे फाइटर जेट हैं जो नीचे भी कम ऊंचाई में भी उड़ान भरने में सक्षम है। और उनको लगा कि भाई जब डॉग फाइट भी होगा, तो डॉग फाइट में जब अब जो हाई रेंज वाले हैं वो बहुत नीचे आके फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर उन दिनों नाटो का आज भी मेंबर है, उन दिनों भी ब्रिटेन और फ्रांस जो है नाटो के अहम मेंबर हैं। आप यूं कहें कि अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली जो मेंबर्स हैं यही दोनों देश हैं। तो 70 के डेकेड में जब सब कुछ हाई टाइम चल रहा था और अफगानिस्तान में लगातार सोवियत का दखल बढ़ गया था, और अमेरिका की जो नई पॉलिसी थी जो पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदों को ट्रेंड करके वहां से खाली कराने की, तो इससे क्या हुआ था कि पूरे ग्लोबली जो है पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। और इसी के मद्देनजर इसको 70 के डेकेड में तैयार किया गया था। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना में 1979 में इसको शामिल कराया गया। अच्छा। 1979 में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कराया गया। और तब से लगातार ये भारतीय सेना के अहम जो मोर्चे हैं उस पे इनकी तैनाती होती है। और 2 चीज़ें हैं, एक तो लो रेंज पे ये फाइट करता है, और दूसरी बात है कि इसको हथियार भी इसकी जो क्षमता है वो हथियार ले जाने की भी है। और ये एक टोही विमान के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कहीं पे बॉर्डर एरियाज में घुसपैठ हो गए। और ख़ास बात यह है कि मतलब जो कई बार हमने देखते कारगिल वगैरह में भी इसका अलग अलग लेवल पे इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर जब बहुत ही इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि अब आप जानते हैं कि हम 2020 के डेकेड में हैं, तो 50 साल पहले का विमान है। मुझे लगता है कि अब इसकी अहमियत थोड़ी सी कम होती नजर आई है। लेकिन लगातार हाल की जो घटनाएं आई और हाल की घटनाएं हैं वो एक सवाल भी है, क्योंकि ये घटनाएं जो हैं वो भारत में हो रही हैं। अच्छा आदित्य, आप एक बात कर रहे थे अभी कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी आप बात कर रहे थे डॉग फाइट की। तो पहले दर्शकों को ये समझाइए कि ये डॉग फाइट क्या है और जैगुआर का इस डॉग फाइट से क्या संबंध है। देखिए, कितना कारगर है जब 2 देश आपस में भिड़ते हैं आसमान में, जो फाइटर जेट 2 अलग अलग देशों के बीच में जो लड़ाई होती है, उसको टर्म दिया गया है डॉग फाइट का। अच्छा। और हम जानते हैं कि डॉग फाइट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अभी जब हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुए, हालांकि इसको हम डायरेक्टली डॉग फाइट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अभी तक पूरे प्रमाण आए नहीं है कि किस तरह की लड़ाई हुई। लेकिन जो जानकार कह रहे हैं उसमें डॉग फाइट की उतनी ज़्यादा वो नहीं हुई है। मतलब डॉग फाइट में ये होता है कि जब आसमान में, जब मान लीजिए कि 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही है और एक देश का विमान फाइटर जेट जाता है दूसरे देश के एरिया में, वहाँ पे बम्बार्डिंग करता है, फिर उसके रिवर्स में उस पे उस देश के दूसरे देश का जो फाइटर जेट है वो उस पे हमला करता है, फिर दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको बेसिकली डॉग फाइट कहा जाता है। हमने काफ़ी देखा है, इवन कि अगर आपको याद हो कि रियल मायनों में जो डॉग फाइट है वो बालाकोट के समय हमने देखा। और जब ये अभिनंदन ने बहुत ही बहादुरी के साथ उसको लड़ा भी था, जो हमारे एक जांबाज वायुसेना के
जवान है। जी। उसके बाद अगर हम डॉग फाइट की बात करें तो इजराइल और जो 6 डेज वॉर की बात होती है उसमें 7 देश थे अरब कंट्री और इजराइल के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। उसमें डॉग फाइट का बहुत ही अहम था रोल रहा है और 71 में भी डॉग फाइट हुआ है। तो डॉग फाइट यही है बेसिकली, दो देशों की वायुसेना जब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे की सरहदों के भीतर में जाके, उसे डॉग फाइट कहा जाता है। और जो एक उसमें आपने एक पॉइंट जोड़ा था कि इसमें जगुआर का क्या रोल है। जगुआर जो है वो डॉग फाइट में वो भी शामिल होता है, लेकिन वो लो रेंज का डॉग फाइट होता है बेसिकली। वो बहुत ही ऊंचाई पे जाके वो डॉग फाइट नहीं होता है। और जगुआर का इस्तेमाल कई बार जो पूरी दुनिया में जो देश है ना, वो इस टोही विमान भी इसको कहा गया है। जिसमें क्योंकि इसका रेंज कम होता है तो कहाँ पे आतंकी छिपे हैं, कहाँ पे जो दुश्मन मुल्क है उसके जो फौजी हैं उनके ठिकाने कौन कौन से हैं, उनके बंकर्स कहाँ पे हैं, ये सब पता भी किया जाता है। क्योंकि वो लो रेंज का है तो आप जो उसके पायलट होते हैं वो क्लियरली देख सकते हैं चीज़ों को। दूसरी बात है, अगर जगुआर की बात करें तो ये 2 सीटर फाइटर प्लेन है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि हथियारों को लेकर भी जो हथियारों का ज़ख़ीरा होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है इसके तहत। जी बिल्कुल आदित्य, आपने बताया 2 सीटर प्लेन है और आज भी इसमें 2 पायलट सवार थे और दोनों की दुर्भाग्यवश मौत हो गई है। वो इस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गए इस दुर्घटना का। तो और इसमें हाँ जी, सवाल कीजिए। तो ये जो दुर्घटना राजस्थान के चूरू में अभी हुआ है, ये एक्चुअली जो है तीसरी घटना है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। अगर 2 बार इसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 2025 में गुजरात के जामनगर के पास भी हुआ था, सुवर्डा गांव में। और इसके अलावा 2000 मार्च में भी एक दुर्घटना हुई थी और ये हरियाणा के अम्बाला एयरबेस के आसपास का इलाका था। और यहाँ से उड़ान भरते ही ये कुछ समय आगे जाकर ये क्रैश हो गया था। और इसमें हालांकि पायलट इसमें सुरक्षित निकल आए थे, लेकिन आज जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। इसमें 2 पायलट हमारे जो हैं वो अभी तक जो खबर आ रही है 2 पायलट शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के साथ आदित्य थे। आदित्य ने हमें बताया कि किस तरह जैगुआर हमारे कई सारे मिशनों में एक अहम रोल निभा चुका है। हालांकि जो हालिया के दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद जैगुआर विमान पर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और जो आपको बता दें कि इस केस पर यही अपडेट है कि जो इंटरनल जो इंक्वायरी होनी है इस पे, जो इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी इसको पता लगाने के लिए इंक्वायरी बिठाई जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में क्या कुछ आएगा और उसकी वजह पता लग पाएगी, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ।